पिछले लंबे अरसे से चल रहे किसान आंदोलन का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। किसान ऐसे ही सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर ऐसे ही बैठे हैं। अभी तक केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में पिछले 1-1.5 महीने से कोई वार्तालाप भी नहीं हुई है। किसान अपनी उन्हीं मांगों को लेकर आज भी बॉर्डर पर बैठा है। किसानों द्वारा हरियाणा के लगभग सभी टोल प्लाजाओं को भी फ्री कर रखा गया है। किसान अपनी मांगों पर अड़े पड़े हैं। उनका कहना एक है कि जब तक आप ये तीनों कृषि विधेयक जब तक आप ये वापसी नहीं ले लेते, तब तक हम ऐसे ही बॉर्डर पर बैठे रहेंगे और अपना आंदोलन ऐसे ही चलाते रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑपरेशन क्लीन का भी बात चली थी कि ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा और किसानों को बॉर्डर से हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब किसानों ने कहा है कि वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे और ऐसे ही रहेंगे। किसान संगठन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, आज वो भी सामने आए और सामने आकर उन्होंने पत्रकारों से बात की। सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। सर, हरियाणा के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कहा है कि आंदोलन करना तो बहुत आसान है पर सही समय पे चला जाना भी ठीक रहता है। अच्छा, एडवाइजर हो गया आजकल में किसान संगठन के कह लें तो उनको तो क्या कहना है। तो क्या कोई कारण है? सही समय पे क्यों चले जाए? जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी किसान यहाँ से नहीं जाएगा। जब तक उनका समाधान नहीं होगा, 3 कानून वापसी नहीं होंगे और जिस मकसद से यहाँ पे किसान आया है, क्या वो मकसद पूरा हो गया? वो नहीं गया तो किसान नहीं जाएगा। तो क्या कोई कार्रवाई की आशंका है क्या? ना, हमें तो कोई आशंका नहीं। जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया था कि अगर ये ऐसे नहीं मानते हैं, अगर किसानों को छेड़ते हैं तो स्वतः ही अभियान चलाया जाएगा किसानों। अरे जब वे करेंगे तो फिर रहे तो उसकी बात है। आपने भी चेतावनी दी थी सरकार? हाँ, चेतावनी दे रखी सरकार। जैसे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन किलिंग चलाया जाएगा, उसके बाद आपने वो स्वतः ही अभियान का अरे जब वे करेंगे उसकी बात की तो है बात। भाई लड़ाई हो जा, लड़ाई में 2 होंगे, जकरा का 2 होंगे। जकरा का लड़ाई तो लड़ाई है भाई। जब होगी लड़ाई तो जब की बात है। तो क्या प्रशासन ने आपसे कहा है कि ना, हमें कुछ नहीं कहा। खाली करने की ना कुछ नहीं। पर चौधरी साहब, लोगों को जुटाया क्यों नहीं जा रहा बॉर्डर पर? क्यों नहीं आ पा रहे? अरे लोग आ जाएंगे तो उन्होंने कहते हैं कि कोविड है। लोग ना वे तो कह रहे क्यों ना हुए, हमें सलाह करके बता दो करना क्या है। हमारे गेहूँ कट गए। कोविड को तो आप लोग मानते हैं? हम ना मान रहे, हम तो सारी चीज को मान रहे हैं। अब हमारे कट गए गेहूँ और हम बोलिए पीने, हम कोई दिक्कत नहीं। ये 20 दिन हमें दिक्कत रही, अब तो कट गया गेहूँ। 3 तारीख को सरकार भी आ लेगी और 3 तारीख को हमारे लोग भी फ्री हो लेंगे। 5 तारीख के बाद में फिर जितनी की जरूरत होगी उतने आ जाएंगे। हमें कम रखने या ज्यादा रखने वो संगठन डिसाइड कर लेगा। सर, 2 तारीख को जो फर्स्ट वीक में आप लोगों ने संसद घेराव की जो खोल दी थी, क्या है उसका? नहीं, अभी नहीं उसको कर रहे। और अभी जो संयुक्त मोर्चे की पूरी जो कमेटी है अभी उस पर नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें कई चीजें, एक तो कोविड वाला वो है और भीड़ उसमें इकट्ठी होगी तो वो नहीं कर देंगे। किसानों पे भी आरोप लग रहा है कि ऑक्सीजन के जो टैंकर है वो किसानों की वजह से देरी से पहुंच रहे हैं। अच्छा, कहाँ को जहाँ हमें बता दो भाई, हम ट्रैक्टर से भिजवा देंगे। आप दे दो हमें, हम दिल्ली तक, हमारी जिम्मेदारी है ये उसको दे दो और हम उसको ट्रैक्टर से भेजेंगे। एक भी अगर टैंकर कहीं रुक जा फटाफट भिजवाओगे। हमें दे दो एक जिम्मेदारी, तो कम से कम किसान संगठनों को दे दो, ट्रैक्टर से हम भिजवा देंगे दिल्ली में। कम से कम दिल्ली में ट्रैक्टर ही जाना सीख जाएंगे। सर, आगे की रणनीति क्या आंदोलन? भाई 5 महीने तो ये कोई आंदोलन को ज्यादा टाइम हो गया क्या? 5 महीने की सरकार रहती है कोई। मनोबल तो टूट रहा है ना किसानों ना, सरकार का टूट रहा होगा, हवा तो नहीं टूट रहा। जो 3 महीने से यहाँ किसान रहे, हम 2 महीने से उन्हें नहीं देख पा रहे, वो दोबारा अपने गाँव जा रहे हैं, अपने खेती करेंगे। क्या आंदोलन है किसानों का? आंदोलन तो देश के सब किसानों का है। अदल बदल करते रहेंगे। सर, आपका तो नारा था ना, जब तक कानून वापस नहीं, घर वापस। तो घर कहाँ जा रहे? लेकिन जो लोग चले गए वापस नहीं लौटे। हमने ये नहीं कहा कि वही लोग रहेंगे। किसान कहा, किसान शब्द का इस्तेमाल करा कि किसान वापसी नहीं जाएगा। तो किसान कहाँ वापसी जा रहा? कहा जा रहा है कि पहले जैसे सुविधा नहीं है, इस वजह से किसान नहीं आ रहे। नहीं ऐसा सुविधा को क्या यहाँ पे कोई बड़ा समय रहे यहाँ पे भाई अपना खाना और अपना पीना अब तो ठीक है। यहाँ पे अपना फ्रिज भी लग गए, कोई दाल सब्जी दही दूध उसमें भी रख लेते हैं। सर, आज 26 तारीख का पूरे 5 महीने हो गए, क्या कहोगे? 5 महीने हो गए तो 5 महीने हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं। सब किसानों का धन्यवाद है, सभी जो लंगर भंडार जो कमेटियाँ हैं उनका धन्यवाद है, जो यहाँ पे संचालन। और बहुत लोग भी हैं कि जो अपने घर नहीं गए, उन सबका धन्यवाद है। प्रेस के लोगों का धन्यवाद है कि उन्होंने 5 महीने लोग को बहुत उन्होंने साथ दिया। और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अपने ड्यूटी का निर्वाह ठीक करा। अब ये कोरोना का जो एक महामारी चल रही है इसमें भी वे साथ दें।
और हमने सैनिटाइजर यहाँ पे करवाया है, कल भी यहाँ पे करवाएंगे, कुछ जो अंदर झोपड़ियाँ है उसमें करवाएंगे। सर प्रेस की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले कुछ प्रेस वाले आए, कह रहे आंदोलन जी भी ये उठ ही नहीं रहे हैं। हाँ तो कह लेने दो, उनकी भी मजबूरी है भाई, ऐसा ही कह के उनका कोई फायदा होता हो तो कह लेने दो, हम तो आंदोलन जीवी है। महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी था, वो इन्होंने मार दिया था गोली से, वो भी आंदोलन जीवी था। जैसे नेशनल चैनल चला रहा है कि किसानों के जान के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं राकेश टिकैत, तो उनको बहका रहे हैं, क्या वो कहेंगे? पहले जो चैनल ये कहता है वो पहले अपने चैनल के बाप का नाम बताएगा कि चैनल है किसका, तो फिर वो बताए। तो बताइए आपको। नहीं उनको बताना पड़ेगा पहले अपने बाप का नाम, बिना बाप का आदमी तो उसके तो समाज में कुछ नहीं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना आप। अगर अडानी का चैनल है, अंबानी का, और उनके खिलाफ हम धरने पे बैठे तो वे हमारे पक्ष में बात करेंगे। सर इनका बहिष्कार होगा इनका सबका। एकता का मिसाल देते हुए सर आपने यहाँ पे इफ्तारी किया था, तो आपके ऊपर आरोप लगा कि आप लोग कोरोना फैला रहे हैं। अच्छा, ये जो इतने मुसलमान है देश में कोरोना ही फैला रहे हैं, ये सरदार भी कोरोना ही फैला रहे थे। इनका सरदार को भी सेकंड मुसलमान बना दिया था देश की सत्ता ने। तो मतलब अगर 5 आदमी इकट्ठे हो गए, जो मुस्लिम भाई यहाँ पे थे, अगर इनका त्योहार चल रहा है और वहाँ पे 22 आदमी इकट्ठे हो गए तो उसमें हमने कोरोना फैला दिया। ये एलिगेशन जो लगा रहे हैं ना, ये पाप लगा सब पहले कुछ वहाँ पे नहीं चला, वो वहाँ पे हरिद्वार में कोरोना फैला, और वहाँ पे जो मीटिंगें चल रही इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग बंगाल में, वहाँ पे भी कोरोना नहीं फैल रहा। तो मोदी जी ने कर तो दी अपनी रैली शुरू। हाँ, अब स्थगित कर दी, जब 27 तारीख को होनी थी, कल तो उनका लास्ट। सर यही तो सवाल उठ रहा है कि नेता अपनी रैलियां बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कुंभ का मेला समापन हो गया, तो किसान क्यों नहीं खाली? नहीं, किसान क्या है, ये तो गांव है हमारा, कोई गांव खाली होता है? दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं, क्या दिल्ली खाली होगी? कोरोना अगर किसी को बीमारी है तो उसका रास्ता हॉस्पिटल जाता है, इस आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, तो दोनों के रूट अलग अलग है, दोनों एक जगह टकराते ही नहीं कहीं। तो पार्लियामेंट कब जाओगे आप? चले जाएंगे, कोई पार्लियामेंट भी यही है और हम भी। आपने कहा था कि गेहूं की फसल आई, गेहूं लेके जाएंगे संसद। अभी जनता सब देख रही है कि उनका किस रेट में गेहूं बिक रहा है, सब जनता देख रही है। ये फसल तो इस बार ऐसे मिल ही रही है क्या सर बर्बाद गेहूं पे? नहीं मिल रही, मंडियों में नहीं मिल रही, मंडियाँ तो बंद होगी, बहुत मंडियाँ तो कम रेट मिल रहा। बीच में दलाल खा रहे थे। हाँ, बीच में कम रेट। तो आपने किसी मंडी का दौरा किया? बहुत मंडी में किले सर, सब में स्थिति वैसे ही, सब स्थिति खराब है। 17 मंडियाँ तो यहाँ की हरियाणा की बंद होगी, तो यही हाल उत्तर प्रदेश में, बहुत मंडी के सैलरी नहीं होती है। 2 साल में मंडियाँ सब खत्म हो जाएगी। सर आप देश के कोने कोने में भी गए हैं, 5 महीने से किसान यहाँ सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, ठंड निकल गई, अब गर्मियाँ भी निकलने वाली। हमें दिक्कत ये है कि बरसात में कैसे होगा, बरसात में झोपड़ियाँ पक्की बनवानी पड़ेगी, सेट डलवानी पड़ेगी। हासिल अभी तक क्या हुआ किसानों को? अच्छा, हिंदे ऐसे ही चले जाए? अभी तक क्या जीत? देश की जो लड़ाई हुई आजादी की, वो 90 वर्ष से थी। अगर ये कह लगे 90 वर्ष लोग को क्यों आप बैठे रहे, ये कोई आजादी की लड़ाई थोड़ा ये तो देश के किसान की आजादी की तो लड़ाई थी, वो भी तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है सर। हाँ तो ठीक है, हम भी चलाते रहेंगे, सरकार में 5 साल चला सके तो आंदोलन भी 5 साल चल सके। तो क्या कोई पार्टी की उम्मीद की जाए? कोई पार्टी आंदोलन देखो, जब पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाए, वहाँ से आवाज ना उठे तो फिर सड़क से आवाज उठती है। लेकिन सर आपने किसानों को कंफ्यूज में डाल दे, इधर जाए किधर नहीं जाए, क्लियर नहीं है इस टाइम। क्यों? वोट किसको दें? वोट का कहाँ अभी इलेक्शन हो रहा है? नहीं, आप प्लान तो करेंगे ना? नहीं, कोई प्लान नहीं, सब कर लेगी जनता, सब समझदार है, सब समझदार है, वो कर लेगी, जब टाइम आएगा तो सब आ जाएगा। कोई दूसरी आम आदमी पार्टी निकलेगी कैसा? इस आंदोलन से कोई राजनीतिक रोटी मत तलाश करे, ये तो आंदोलन का स्थल है, इसको आंदोलन स्थल ही रहने दो। पर किसान आंदोलन से कई लोग लड़ रहे हैं ना चुनाव, जिला पंचायत लड़ रहे हो। जिला पंचायत तो एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, कोई पार्टी का चुनाव।